हेलो स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे। जो हमारा चैप्टर मैट्रिक्स है इसका क्या डिफिनीसन है और आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, आज के डेट में इन दो टॉपिक को कवर करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसका डिफिनीसन है उसको यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं, उसके अंतर्गत जो आने वाले टर्म्स हैं आप उसको क्लियर कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि आगे के जो आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस डिफिनीसन को देखते हैं। देखिए, जो डिफिनीसन है मैंने आप अपने नोट्स में लिखा हुआ है, मैं डिफिनीसन आपको बताता हूँ। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे of number or functions. The numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. देखिए, जो मैट्रिक्स है वह डिफाइन होता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और उसमें जो आने वाले कहा जाए वैल्यू जो होते हैं या फिर जो भी हम चीज़ें उसमें लिख रहे हैं वो हमारे या तो नंबर होंगे या फंक्शन होंगे। जो नंबर और फंक्शन होंगे वह उस मैट्रिक्स के एलिमेंट या इंट्रीज कहे जाएंगे। आप क्लियर हो चुके होंगे, मैं एक बार और अपनी बात को दोहराता हूँ। जो हमारा मैट्रिक्स है उसको डिनोट करने के लिए हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो हमारे एलिमेंट हैं उनके अंतर्गत हम भरते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम इसको अल्फ़ाबेट के किसी लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी डी, जो भी हमको उचित लगे उससे हम डिनोट करेंगे, ठीक है। कोई मैट्रिक्स ए से भी डिनोट हो सकता है, बी से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है, जेड से भी डिनोट हो सकता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ए में हमने लिया है -2 5 0 √5 3 6। देखिए, ये हमारे क्या है, सभी नंबर है। ये हमारा सभी क्या, कौन सा नंबर कहा जाएगा, ये सभी रियल नंबर है, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 + i लिखे हैं 3 -1/2 3.5 -1 2 √3 5 5/7। 2 + i जो है ये हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो जो मैट्रिक्स है ना, उसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के नंबर को डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए, सी जो है वह 1 + x x³ 3 cos x sin x + 2 tan x से डिवाइड है। यहाँ cos x sin x + 2 tan x, ये सभी हमारे क्या है, फंक्शंस हैं। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको बताया गया था sin x cos x tan x क्या है, ठीक है। तो अभी मैं इनका स्पष्टीकरण किया हूँ, आप समझिएगा। इन एबव एग्जाम्पल्स द हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट रोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड वर्टिकल लाइन्स ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए, ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। तो जो यह हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अंतर्गत जो आने वाले एलिमेंट्स हैं ये सभी हमारे रोज कहे जाएंगे, और ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है इसके अंतर्गत जो आने वाले एलिमेंट हैं ये हमारे क्या कहे जाएंगे, ये हमारे कॉलम्स कहे जाएंगे, ठीक है। तो अब आप क्लियर हो चुके होंगे कि रोज किसको बोलेंगे, किसको कॉलम बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन रो होंगे और वर्टिकल लाइन क्या होगा, हमारा कॉलम्स होगा। इस प्रकार मैं कहूँ तो जो ए है उसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स है। जो हमारा मैट्रिक्स बी है उसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है, जबकि जो हमारा मैट्रिक्स सी है उसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम जान लें। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ये क्या है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स आर नोन एज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स हैविंग यम रोज एंड यन कॉलम्स, ए मैट्रिक्स हैविंग यम रोज एंड यन कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर यम ग्रासियन। इन अदर वर्ड्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स आर नोन एज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जो हमारा रोज है ना और हमारा कॉलम्स है, यदि उनको आपस में प्रोडक्ट करते हैं
तो हमको उस मैट्रिक्स का आर्डर मिल जाता है। जैसे कि इन जनरल एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर अरे। यहाँ पे हमने दिखाने का प्रयास किया है कि देखिए जो हमारा ऑर्डर ऑफ है मैट्रिक्स है वो कैसे लिखा गया है। हमने एलिमेंट्स को लिखा है A11, A12, A13 अप टू A1J अप टू A1N। सेकेंड है हमारा A21, A22, A23 अप टू A2J अप टू A2N। और हमने लास्ट लिखा है जो वह AM1, AM2, AM3 अप टू AMJ अप टू AMN। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो AMN लिखे हैं यह हमारा यम क्या है, रोज है, और यन क्या है, कॉलम्स है। तो वही हमने यहाँ पे यम इंटू यन लिखा है, यानी यह रोज इंटू कॉलम। और यह ए डिफाइंड कैसे हो सकता है, ए आई जे एम क्रॉस एन, वन लेस दैन आर इक्वल देन आई लेस दैन आर इक्वल देन यम, वन लेस दैन आर इक्वल देन जे लेस दैन आर इक्वल देन यन। और जो आई और जे हमारे वह नेचुरल नंबर के क्या है, एलिमेंट है। आई और जे क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर है यहाँ पे। तो होप आपको ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स भी समझ में आया होगा। एक बार मैं और रिकॉल करता हूँ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बताना है आपको तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम कर देंगे तो आपको ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक। और मैट्रिक्स में हमने बताया कि वहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वह रोज कही जाती हैं और जो वर्टिकल लाइन होती हैं वह कॉलम्स कही जाती हैं। हम मैट्रिक्स को अल्फ़ाबेटिकल लेटर से ABC और Z से डिनोट करते हैं। ओके, होप स्टूडेंट आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इनके जो टाइप्स हैं और इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा। थैंक यू।